तो चलिए दोस्तों, कुछ नमूने अंधभक्तों से रूबरू कराते हैं जिनका ये कहना है, जो वंदे मातरम कहेगा वही देश में रहेगा। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। इन नमूने अंधभक्तों को पता है कि एक सच्चा मुसलमान हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन कभी वंदे मातरम नहीं कहेगा, क्योंकि वंदे मातरम का मतलब होता है माँ की वंदना यानी इबादत करना, और मुसलमान होने का पहला शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह के सिवाय दूसरों का इबादत करने वाला मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसलिए भारतीय मुसलमान हंसते हंसते सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गर्व से कहते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम कहने की बात आती है तो उनका सीधा जवाब होता है कलम करा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। लेकिन बीजेपी के कुछ नमूने अंधभक्त इसी बात का फ़ायदा उठाकर वंदे मातरम का इस्तेमाल देशभक्ति के लिए कम और राजनीतिक के लिए ज़्यादा करते हैं। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा, मैं राजा सिंह चैलेंज करता हूं, हमारी तेलंगाना में जिस दिन सरकार बनेगी तो पहले तुम्हारे जैसे गद्दारों को हम भारत देश से बाहर निकालेंगे। बीजेपी का ये नमूना नेता वंदे मातरम नहीं गाने वालों को देश से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है। तो चलिए देखते हैं इनके पार्टी के लोगों को वंदे मातरम कितना याद है। वंदे मातरम शुभलाम शुभ मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम शुभ्रज्योत्स्ना मलयज शीतला शस्य। ओहो, ये क्या मैडम, आपने तो मुंह पर हाथ रख लिया। आप बीजेपी की पार्षद हैं, आपको राष्ट्रगीत नहीं याद है? ये क्या, ये तो फेल हो गई। चलिए दूसरे नेता से सुन लेते हैं। सुफलाम सरलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। लीजिए साहब, पार्षद तो पार्षद, कोटा के महापौर साहब को भी राष्ट्रगीत पूरा याद नहीं है। इन्हें देख हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बीजेपी में ढेर सारे नमूने अंधभक्त मिल जाएंगे जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं है, लेकिन देश में वंदे मातरम कंपलसरी करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हिम्मत से कहना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम का गुणगान करना चाहिए। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो चलिए इन मंत्री साहब से ही सुन लेते हैं। साहब, आपको आता है पूरा वंदे मातरम? 4 लाइनें सर, प्लीज। मैं आपको एक बात कह औलख साहब, 4 लाइनें आप वंदे मातरम को कंपल्सरी कर रहे हैं। आप मंत्री हैं सरकार के, 4 लाइनें गा के सुना दीजिए सर। 4 लाइनें प्लीज सर। आपको आता नहीं है खुद, 4 लाइन आप गा नहीं पा रहे हैं। आपको गाना आता नहीं है, आप दूसरों को कंपल्सरी करना चाहते हैं। आप बोल ये खुद तो 4 लाइन नहीं गा पाए और पूरे देश से गंवाने की बात कर रहे थे। ऐसे नमूने अंधभक्तों से पूरा देश भरा हुआ है। इसी तरह बीजेपी का एक अंधभक्त न्यूज़ चैनल पर बैठकर ज्ञान बांट रहा था, लेकिन मौलवी साहब ने मौका दे कह डाले वंदे मातरम सुना दीजिए इसी जगह। बिल्कुल सुनाइए वंदे मातरम। नवीन जी हो जाए इस पर, सुना दीजिए वंदे मातरम। बहुत राष्ट्रीय भक्ति का दावा करते, सुनाइए। चलिए सुनाइए। देखिए देखिए नहीं, सुनाइए। और सबने तो राष्ट्रगान का अपमान ही किया था, लेकिन इसने तो पूरा वंदे मातरम का पोस्टमार्टम ही कर डाला। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम संशयाम मल्याम शुभ्रत ज्योतिषम पुलकित्याम वंदे मातरम पुलकिसता सुमिता दुमल सुनामीम सुहासिन सुमंद्र भूस्मानी वंदे मातरम। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अंधभक्त अगर सच में देशभक्त होते
तो वंदे मातरम का अपमान करने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन इन अनभक्तों को तो सिर्फ मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाने आता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स होते हैं वो कभी वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की भी जय नहीं बोलते, और फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं, तो उनको तो ऑब्वियसली पनिश करना चाहिए। आपको वंदे मातरम याद है? नहीं। क्या बोला तूने? याद नहीं है। ये अंधभक्तों की दीदी वंदे मातरम नहीं बोलने वाले मुसलमानों को सजा देने की बात कर रही थी, तो अब इसके साथ क्या करना चाहिए, खुद आप लोग ही कमेंट करके बताइए। पापा की परी के हिसाब से मुसलमान भारत में रहने के बावजूद भी वंदे मातरम नहीं बोलते, इसलिए उन्हें सजा देना चाहिए। लेकिन पापा की परी कोई हिंदू हो और साथ में कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो, उसके बावजूद भी वो वंदे मातरम नहीं सुना पाए, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वंदे मातरम। पापा की परी वंदे मातरम नहीं बोलने वाले मुसलमानों को सजा देने की बात कर रही थी, लेकिन खुद इनके राजनीतिक बाप भाई 2 लाइन सही से वंदे मातरम नहीं गा पा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट अंधभक्त की देशभक्ति की दावा सुन लेते हैं। एक अपना राष्ट्रीय गान है और इसका सम्मान सभी को करना चाहिए। और मैं तो बचपन से इतना कहती हूँ, पार्टी में तो बाद में आई हूँ, इसका सम्मान मेरे दिल में इतना है, मैं करती हूँ, हमेशा मेरे परिवार वालों से पूछूंगा। झूठ बोल रहा है। अरे आंटी जी, आपकी देशभक्ति के बारे में आपके परिवार वालों से पूछने की क्या ज़रूरत है? आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता वंदे मातरम गाने में फेल रहे हैं, आप बस जन गण मन ही सुनाकर देशभक्ति साबित कर दीजिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। ये अंधभक्त वंदे मातरम तो दूर की बात, जन गण मन भी नहीं गा पा रहे हैं, और यही अंधभक्त पूरे देश में देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। सच्चे देशभक्ति क्या है? सच्चे देशभक्ति साबित ही करना है तो देश के किसानों से मिलिए, गरीब के परेशानियों को हल कीजिए। ये कोशिश कीजिए कि आपकी जानकारी में कोई खाली पेट न सो पाए। अपनी कमाई की एक हिस्सा निकालिए, जो इसके ज़रूरतमंद हैं उन्हें दीजिए। यही सब करना तो देशभक्ति है। अपने देश पर कोई आँच ना आने दे, ज़रूरत पड़ने पर अपने देश के लिए जान दे। यही सब देशभक्ति है। आइए सब कोई मिलकर एक साथ बोलते हैं, वंदे मातरम, जय हिंद।